Khushbu with another question of number system. This is example number 4 and 5 from page number 1.26 of R.D. Sharma. It says find two irrational numbers between 2 and 2.5. This is question number 4. हमें दो irrational numbers निकालने हैं 2 और 2.5 के बीच में. So irrational number between A and B. कोई भी दो नंबर हो सकते हैं ये. That is under root AB. So between irrational number between 2 and 2.5. So 2 into 2.5 मतलब 5. तो एक irrational number आपके पास आ गया √5. Similarly अभी आपको दो निकालने हैं. तो अगर हम इसमें निकालें √5 के बीच में और सपोजिंगली अगर हम निकालें 2 के बीच में या 2.5 के बीच में number between 2.5 and 5. Between 2.5 and 5. So that will be 2.5. This is √5 और √5 के बीच में into √5. तो ये as it is रहेगा. तो ये आपके दो irrational number आ गए. Therefore √5 and 2.5 into √5 are two irrational numbers. ये rational numbers हैं between 2 and 2.5. Now question number 5. Find two irrational numbers lying between √2 and √3. So irrational numbers between √2 and √3, that will be under root of √2 into √3. That means under root of √6. एक तो इनको मल्टीप्लाई करके आया, एक ऑलरेडी है. रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और एक और रूट है, इसका मतलब एक और पावर 1/2. सो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा ना 1/2. एक नंबर ये आ गया. दूसरा irrational number between अब हम √3 और इसके बीच में ले सकते हैं 6 1/4. between √3 and 1/4. So √3 का मतलब 1/2 पावर और ये 6 1/4. तो यहाँ से ये वैल्यूज आ गई 3 1/2. इसको लिख सकते हैं 3 into 2 पावर 1/4. तो ये आपके पास आ गया रूट ऊपर 3 की पावर 1/2 into 3 की पावर 1/4 into 2 की पावर 1/2. तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. सो 1/2 plus 1/4 मतलब कि 3/4 into 2 into 1/4. तो ये आपके पास आ गया 3 का क्यूब into 2 भाग पावर 1/4. इसका मतलब 3 का क्यूब into 2 भाग पावर 1/4 into 1/2 बिकॉज रूट की वजह से आएगा. सो दिस विल बी 3 का क्यूब into 2 भाग पावर 1/8. इसको मल्टीप्लाई करके चाहे आप लिख सकते हैं वैल्यू 54 क्योंकि होगा 27 into 2 is 54 की पावर 1/8. तो सिमिलरली अगर आप इस तरह से निकाल रहे हैं, एक और तरीका है वैल्यूज को निकालने का. √2 का मतलब होता है 1.4142135 समथिंग एंड √3 होता है 1.732 समथिंग. सो इन दो नंबर्स के बीच के irrational नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही वो टर्मिनेट भी नहीं होते और वो नॉन रिपीटिंग होते हैं. सो बीच में अपने नंबर लिखना हो कैन बी राइट 50 1001 0001 4 times 01 सो ऑन. एक और नंबर हम लिख सकते हैं 1.601 21 321 4221 5221. कुछ भी आप लिख सकते हैं बट वो टर्मिनेट ना हो और डिजिट्स खुद को रिपीट ना करे, पैटर्न रिपीट ना हो. So this was example number 4 and 5 from R.D. Sharma, and do watch the next video for some more questions.